हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट वो है 15 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 15 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उसके आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट कब मनाया गया है? 14 जून को मनाया गया है। 14 जून को तो मनाया गया है स्टूडेंट। इसकी शुरुआत कब से हुई? सन 2005 से हुई है। ठीक है, सन 2005 से इसको मनाया जा रहा है। और सन 2022 की थीम क्या रखी गई है स्टूडेंट? थीम रखी गई है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ द सॉलिडेरिटी। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है और यदि हम इस प्रयास में शामिल होते हैं तो सभी लोगों की मदद कर सकते हैं, यानी कि लोगों की जिंदगियों को सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो रही इसकी थीम। और मनाया कब से जाता है? 14 जून से। शुरुआत कब से हुई स्टूडेंट? इसकी सन 2005 से हुई है। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि इसको मनाता कौन है। तो इसको मनाता है WHO के द्वारा इसको मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट? जिनेवा में। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसे तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है। तो कौन बना है स्टूडेंट? रूस बना है, सबसे बड़ा दूसरा देश बना है। ठीक है, ये तो बना है स्टूडेंट दूसरा देश। तो स्टूडेंट बात यह आती कि पहला देश कौन सा है जो भारत को तेल देता है, यानी कि तेल आयात करता है। तो वो है ईरान, यानी कि ईरान से हमारे यहाँ क्या आता है स्टूडेंट? तेल आता है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? ईरान है। सेकंड नंबर पर कौन बन गया है स्टूडेंट? रूस है। और थर्ड नंबर पर कौन है? सऊदी अरब है। रूस ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन सेकंड नंबर पर जो आता था सऊदी अरब आता था, लेकिन अब कौन आता है? रूस आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? रूस की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी रसिया रूबल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखेल मुस्तिन है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चैंपियन बना है, यानी कि भारत का थर्ड, यानी कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चैंपियन बना है, यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चैंपियन बना है, यानी कि सन 2022 में चैंपियन बना है। तो कौन बना है स्टूडेंट? हरियाणा बना है। हरियाणा के पंचकुला में समारोह में ये गेम्स हो रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, हरियाणा तो बना है फर्स्ट नंबर पर। तो इसने कितने पद जीते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में बताती हूँ। इसने जीते हैं 52 स्वर्ण पदक जीते हैं और 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर 137 इसने पद जीते हैं, पदक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर कौन रहा है स्टूडेंट। तो सेकंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 45 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 40 रजत पदक जीते हैं और 40 कांस्य पदक जीत के कुल 125 रजत पदक इसने जीते हैं, यानी कि कुल कितने जीते हैं? 125 जीते हैं। और कौन से नंबर पर रहा है महाराष्ट्र? सेकंड नंबर पर रहा है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर कौन रहा है स्टूडेंट। तो थर्ड नंबर पर रहा है कर्नाटका। कर्नाटका ने 22 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक और 28 कांस्य पदक जीतकर कुल 67 पदक जीते हैं। किसने? कर्नाटका ने। और थर्ड नंबर पर ये बना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा फर्स्ट नंबर पर है और चैंपियन भी बना है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के जो CM है वो है मनोहर लाल सिंह खट्टर और जो यहाँ के गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने बैल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया है, यानी कि वो कौन सा देश है जो जिसने बैल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास शुरू करा है दक्षिण में। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कौन है स्टूडेंट? रूस है, जिसने बैल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और किसके बावजूद स्टूडेंट? नाटो अभ्यास चुनौती के बीच में भी, क्योंकि जो नाटो है वो भी वहां पर अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है और उसके साथ ही क्या करा है? रूस ने अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि
रूस में यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं कम से कम जो 60-37 तो यहाँ पर युद्धपोत हैं, हेलीकॉप्टर हैं, 45 विमान हैं और ये सब नाव हैं और हेलीकॉप्टर और जहाज हैं, और कम से कम यहाँ पर 10,000 सैन्य बल है जो नकली यानी कि जो दूसरे देशों की लोग होते हैं और जो नकली जहाज होते हैं उनकी पहचान करने का ये लोग अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो रही थी यहाँ पर सैन्य अभ्यास किसकी, रूस की। तो मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट, जो भारत और यानी कि रसिया है यानी कि रूस के बीच में कौन सी संप्रति एक्सरसाइज होती है, तो युद्ध अभ्यास होता है, तो वो होता है इंद्र होता है। बहुत सा एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है यानी कि कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो इंद्र होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर रही थी मैं रूस की, तो स्टूडेंट रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है स्टूडेंट, रसिया रूबल है, और यहाँ के जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन है, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मिखेल मुस्तितेन है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस देश के खिलाड़ी ने सबसे बड़ी इनामी राशि वाला गोल्फ टूर्नामेंट जीता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी इनामी राशि दी गई है, यानी कि जो इनाम की राशि है वो बड़ी दी गई है, और ये क्या है, गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। तो किसने जीता है स्टूडेंट, चार्ल्स शावार्ट-जेल ने जीता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो और कितनी राशि दी गई है इनको, 37 करोड़ 7 लाख राशि इसको दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, और कहाँ के ये, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, केप टाउन है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है स्टूडेंट, गुरु नायडू सेनापति हैं। गुरु नायडू सेनापति ने जीता है। ये कहाँ के, भारत के हैं। और कितना वजन उठाया इन्होंने स्टूडेंट, 230 kg इन्होंने टोटल उठाया, और एक बार वो 104 kg एंड 126 kg। ठीक है, ये तो थे भारत के, और फर्स्ट रनर अप यानी कि पहले थे। तो सेकंड पे कौन रहा है स्टूडेंट, ये रहे अली मस्जिद जी। अली मस्जिद कहाँ के हैं, ये सऊदी अरब के हैं। ठीक है, इन्होंने कितना वजन उठाया है, 105 kg और 124 kg। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर कौन रहा है, तो येरासिल उपोरोव रहे हैं थर्ड नंबर पर। कौन, येरासिल उपोरोव। इन्होंने कितना, ये कहाँ के हैं स्टूडेंट, कजाकिस्तान के हैं। कहाँ के, कजाकिस्तान के हैं। 100 kg और 124 kg, और टोटल मिला के कितना, यानी कि 224 kg इन्होंने वेट उठाया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था कि किसने रजत पदक जीते हैं, यानी कि कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वही भी ये भी बताया था कि IWF में ही रजत पदक किसने जीते, तो 2 लोगों के नाम बताए थे। एक थी महिलाओं में आकांक्षा किशोर ब्यावरे, ठीक है, जिन्होंने रजत पदक जीता था, और सेकंड नंबर पे थे विजय प्रजापति। ठीक है, उन्होंने भी क्या करा था, रजत पदक जीता था IWF में। ठीक है, IWF में। और आज क्या बताया मैंने आपको स्टूडेंट कि आज स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, और मैंने ये बताया ये कहाँ के, ये भारत के हैं, और सेकंड नंबर पर जो रहे हैं वो सऊदी अरब के, और थर्ड नंबर पर कौन है, कजाकिस्तान के रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट ये कहाँ पर हुए थे, ये होते हैं मैक्सिको में। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि BCCI ने पूर्व क्रिकेटरों पे अंपायर की कितनी पेंशन बढ़ाई है, यानी कि जो BCCI है उन्होंने अपने पूर्व क्रिकेटर और अंपायरों की कितनी पेंशन बढ़ाई है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अभी जो मीडिया के अनुसार जो अधिकारों में इनकी नीलामी हुई है उसमें 46,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, BCCI को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा है, अपने पूर्व क्रिकेटरों की क्या कर दी गई है, पेंशन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है स्टूडेंट के पूल जो हमारे क्रिकेटर और एम्पायर उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रथम श्रेणी में कौन रहे हैं स्टूडेंट, उनकी पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, उनकी पेंशन बढ़ाई गई है 15,000 से 30,000 तक, यानी कि पहले कितनी थी, 15,000 थी, और अब कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। ठीक है, और जो पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं स्टूडेंट उनकी कितनी कर दी गई, पहले थी 60 से 50,000 और अब कर दी गई है 70,000। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों की कितनी कर दी गई है, पहले थी स्टूडेंट 30,000 और अब कितनी कर दी है, 52,500 इनकी कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं BCCI यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया।
तो ये इसकी फुल फॉर्म थी स्टूडेंट। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8th, यानी कि किस देश के खिलाड़ी मई महीने के आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं स्टूडेंट? ठीक है, किस देश के खिलाड़ी मई महीने की इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है कि आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। तो फर्स्ट पर है श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान के स्पिनर तुबा हसन हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की, यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 को हुई थी स्टूडेंट। और इसकी जो हेडक्वार्टर वो है कहाँ पर है? दुबई में। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है अमित शाह के बेटे जय शाह जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, यानी कि किस राज्य की ऐश्वर्या ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स में रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि वो किस राज्य की हैं ऐश्वर्या जिन्होंने सीनियर एथलेटिक्स में रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कहाँ की है? कर्नाटका की है। और किस में बनाया है स्टूडेंट? 14.14 मीटर की लंबी कूद यानी कि त्रिकूद में इन्होंने स्पर्धा में मतलब हिस्सा लेकर। अब बात करते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? बेंगलुरु है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है स्टूडेंट? बसवराज बोम्मई हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्ली से इंसान में फैलने वाला कोविड वायरस का पहला केस कहाँ मिला है? यानी कि जो बिल्ली है उससे इंसानों में फैलने वाला कोविड वायरस का केस कहाँ पर मिला है? सबसे पहला तो मिला है थाईलैंड में। यहाँ पर एक 32 वर्षीय एक पशु चिकित्सक है, यानी कि एक जानवर की डॉक्टर है, जिन्हें अपनी ही पालतू बिल्ली के द्वारा कोरोना वायरस होने का दावा किया गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे 15 जून के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको करंट अफेयर्स की किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो है सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी या जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।